नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए रेलवे संबंधित क्वेश्चन लाया हूं। देखिए रेलवे एएलपी का एग्जाम होने वाला है। रेलवे एएलपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका, उस उत्तर आकृति यानी फिगर आपको दिया है, उसका हमें चयन करना है कि दी गई प्रश्न आकृति में प्रॉब्लम फिगर के रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए जब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन यदि आपको आए तो आप सबसे बड़े अंक को पहले उठाइए। देखिए क्या हम जब फिगर देखेंगे तो देखिए पहले में क्या दिया है, 4 दिया है, फिर उसके बाद 3 दिया है, फिर उसके बाद 2 दिया है। हम देखिए ऐसे मिलाएंगे और ऐसे मिलाएंगे, यानी आपका बॉटम और टॉप दोनों मिलाएंगे, किसमें कौन मैच कर रहा है। देखिए क्या है, अगर हम नीचे जाएं तो पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में भी ध्यान रखेंगे। देखिए क्या बोला यहाँ पर बनना, देखिए पहले में तो 4 3 2 हो गया, दूसरे में 3 2 4 हो गया, तीसरे में देखें 2 4 एक क्या कम है, 3 कम है, यानी हमें मालूम चल गया कि यहाँ पर 3 भरा जाएगा। यानी हम ऑप्शन में भी जाएंगे तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 3 की जो संख्या 1 है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि 2 ऑप्शन देता 3 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। यानी हमें परमाणुओं की संख्या बताना है। NH4 के परमाणु में कितनी संख्या होती है, तो आपके कितने 15 हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और मध्य के बीच का अंतर हमें बताना है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और आपको याद रखना है सिर्फ, और बाकी कुछ करने की जरूरत, इतना फार्मूला मैं बता रहा हूँ उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, पहले आप फार्मूला पे देख लीजिए कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फार्मूला होता है आपका बहुलक, देखिए बहुलक बराबर आपका 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। ये आपका फार्मूला है और क्वेश्चन में बोला है कि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना है, आपका 2 है, तो हम लिख देंगे बहुलक माइनस माध्यक बराबर कितना 2 है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लिख देंगे बहुलक बराबर, ये देखिए माइनस माध्यक है, जब माइनस है बराबर कुछ सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिख देंगे माध्यक प्लस 2, यानी बहुलक बराबर आपका माध्यक प्लस 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आप फार्मूला पे इसको रख देंगे। तो फार्मूला पे क्या रखेंगे हम, देखिए लिख देंगे आपका माध्यक, देखिए माध्यक प्लस 2 बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका हम सॉल्व करेंगे, जब हम इस माध्यक को इसमें घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 माध्यक, यानी 2 बराबर 2 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका हो जाएगा क्या, माध्यक माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, माध्यक माइनस माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं था, सिर्फ आप जानिए कि यदि ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो आपको 1 मारना है, यानी माध्य और माध्यक यदि पूछेगा अंतर तो आपका क्या होगा, 1 होगा। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन सी कथन आपका अंतर्निहित है, यानी कौन सा सुमेल खाता है। तो कथन हम देखते हैं, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। तो उसमें पूर्व धारणा में क्या बोला है कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। दूसरा क्या बोला है, एसोसिएशन अभियान से असफल रही है। तो इसमें आपका क्या होगा, देखिए कौन मेल खाएगा, आपको क्या इसमें आपका 2 नंबर जो है मेल करेगा। 2 नंबर आपका क्या होगा, अंतर्निहित होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो दूसरा आपका क्या होगा, अंतर्निहित होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए संवेग को हम किससे गुणनफल करेंगे, तो आपके क्या होगा, द्रव्यमान और वेग हो जाएगा, जो संवेग से रिलेटिव होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है, यानी सही है। देखिए क्या बोला है, कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही है, ठीक है, हमें कंपनी एबीसी के बारे में बताना है। तो कथन क्या बोला है, एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपया प्रति नग के हिसाब से बेचा है। दूसरा बोला है, उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पादन नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों ही मेल खा रहा है, यानी दोनों क्या होगा, सही हो जाएगा। आप क्या होंगे, सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर टी आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए थे। तो आपके चेतन भगत हो जाएंगे।
38 नंबर क्वेश्चन है 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर अर्जित किया गया ब्याज कितना होगा। देखिए यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साधारण ब्याज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है 100 होता है। इसी फार्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है, मूलधन कितना दिया आपका 1600, पहले हम नोट कर लेते हैं 1600 मूलधन दिया है, ठीक है। टाइम कितना दिया 6 साल दिया है और रेट कितना दिया आपका 5% दिया है। रेट कितना दिया 5%। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को फार्मूले पे हम रख देंगे। देखिए कैसे करेंगे, क्या बोला है हमसे, हमको ब्याज बताना है, तो एसआई बराबर आपका हो जाएगा मूलधन कितना 1600 गुणे रेट कितना आपका कितना 5, समय कितना 6, अब बट्टा क्या करेंगे 100 कर देंगे, 0 0 से कर देंगे, यानी अब गुणा कर देंगे 6 5 30, 6 5 30 और 16 था 48, यानी आपका आएगा कितना 480 रुपया ब्याज हो जाएगा। यानी 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, जो 480 रुपया आपका क्या है ब्याज है। 39 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, यानी आपका कौन होगा, तो आपका थैलोफाइटा हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है यदि 9 गुणे 6 बराबर 45, 7 गुणे 4 बराबर 33 और 6 गुणे 4 बराबर 20 है तो 5 गुणे 3 बराबर क्या होगा। हमें यह सॉल्व करना है। देखिए यह क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करना, आपको कुछ भी करके उसे जो 45 दिया है उसे हमको लाना ही होगा, जैसे जैसे बोला है उसी तरह हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9 में यानी 9 में हम 6 का गुणा करेंगे तो आपका कितना 45 आएगा, नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को कुछ भी करिए और जैसे आप करेंगे उसी तरह आगे भी आपको करना होगा। तो देखिए मैं बता रहा हूं क्या करेंगे हम, यानी 9 + 6 जोड़ देंगे, 9 6 कितना होगा 15, 15 में हम क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे, 15 था 45, ठीक। आगे भी करेंगे 7 4, देखिए 7 4 क्या होगा आपका 11 हो जाएगा, 11 में हम 3 का गुणा करेंगे, 11 था 33। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अगला क्या दिया है 6 + 4, 6 4 10, 10 में हम कितने का 3 का नहीं करेंगे, अब 2 का करेंगे क्योंकि 20 है तो 20 यानी 2 का 10 दूनी 20 हो गया। जैसे हम इसको किए उसी तरह हम आगे वाले को भी करेंगे, यानी 5 + 3 बराबर कितना 8, 8 में 2 का यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 होगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर क्या ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर, पाद मतलब क्या उसके जमीन पर जो बेस है सीढ़ी का, ठीक है, रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरे ओर से लगाया जाए तो यह खिड़की कितना 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई कितनी है। मान लीजिए देख कैसे सॉल्व करें, मान लीजिए जमीन है, ठीक है, कितना बोला 12 मीटर, तो हम 12 मीटर ऊपर कर देंगे और यहाँ से यहाँ कर देंगे 13 मीटर सीढ़ी की ऊंचाई है। और पाद जो है यहाँ पर बोला इसको हम हटाएंगे नहीं और यहाँ से हम लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो सीढ़ी की जो ऊंचाई है कितना 5 मीटर बोला। देखिए क्वेश्चन में ही बताया लेकिन आपको सिर्फ समझना है, समझ जाएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5 मीटर बोला है, 5 मीटर ऊपर यानी ऊंचाई है और 13 मीटर सीढ़ी की लंबाई तो छोटी होगी नहीं तो 13 मीटर ही होगा। तो बचा कितना, जब यहाँ 12 है तो यहाँ पर भी 12 होगा, ठीक है। जब यहाँ 5 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। तो आपका क्या पेट्रोलियम हो जाएगा, जिसमें क्या होता है सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति होती है। 43 नंबर क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें बताना। देखिए रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला आपको क्या चाल बराबर दूरी बटा समय आपको सब मालूम होना चाहिए। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यदि किलोमीटर दिया रहेगा तो आपको मीटर में बदलने के लिए 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा और किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से डिवाइड करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है 90 किलोमीटर दिया तो हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 90 गुणे 5 बटा क्या 18 यानी 18 पच्चे 90, 5 पचे 25 मीटर हो जाएगा। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका दूरी बटा समय होता है। ध्यान दिए समय होता है तो हमसे क्या पूछा है दूरी, दूरी मतलब क्या ट्रेन की लंबाई पूछा है तो हम क्या करेंगे दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा चाल गुणे समय
हो जाएगा। ठीक है, तो चाल क्या है, चाल क्या आपका, चाल कितना है 25 आया, ध्यान दीजिए चाल आपका 25 है, गुणे समय कितना 10 सेकंड है, दूरी कितना है आपका, दूरी आपका कितना 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और प्लस हम यक्स कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता। जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी तो ट्रेन की लंबाई और क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ती है। ध्यान दीजिए जब ट्रेन की लंबाई जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ती है। जब ये कहीं समान दिशा में जाएगी तो क्या होगी, घटेगी। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा आपका यक्स प्लस 100 बराबर आपका 250 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यक्स बराबर कितना 100 को हम इस साइड ले जाएंगे यानी 250 माइनस 100 कर देंगे तो कितना आएगा आपका, यानी आपका आएगा 150 मीटर। ध्यान दीजिए 150 मीटर हो जाएगा जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि रेलगाड़ी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था। देखिए रेलवे एएलपी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद पीएमईएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आपके विवेक देव राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? जो लाल लाल चींटियां होती हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपके फॉर्मिक अम्ल हो जाएंगे। उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा DE से बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB बराबर कितना 12 सेंटीमीटर है, DE बराबर कितना 8 सेंटीमीटर है, तो BD की लंबाई क्या होगी? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, A B उसके बाद यहाँ पर D है, उसके बाद यहाँ से क्या E है। ठीक है, बोला है AB की लंबाई कितना 12 सेंटीमीटर है, अगला दिया है DE के क्या आपका 8 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए 8 सेंटीमीटर है, हमसे बोला है कि BD की लंबाई क्या होगी। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे आप सॉल्व कीजिए। जब A से लेकर D तक कितना 12 है और E से लेकर आपका D तक कितना है 8 है, तो बचा कितना आपका 12 में से 8 घटा देंगे, कितना बचा 4 सेंटीमीटर बचा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा धातु है? आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। एक लड़की की तस्वीर को देखकर सीसा नामक एक लड़की ने कहा, उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। तो सीसा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कोई सीसा नाम की लड़की है, ठीक है, ध्यान दीजिए कोई सीसा नाम की लड़की है जो कोई तस्वीर है, उसको देखकर क्या बोल रही है कि उसकी माँ, उसकी जो माँ है, ध्यान दीजिए उसकी माँ मेरे नाना जी, ध्यान दीजिए इसके नाना जी, इसके नाना जी, नाना जी की क्या है, इकलौती बेटी है। ध्यान दीजिए क्या बोला कि इसके नाना की इकलौती बेटी है, यानी क्या हो गया, ये इसकी माँ हो गई, तभी तो नाना होंगे। ध्यान दीजिए, और उनकी केवल एक बेटी है, एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है। तो सीसा तस्वीर लड़की से कैसे संबंधित है? तो जो सीसा है कुछ नहीं बोला है, तो जो सीसा है खुद वही क्या है, वही लड़की यानी सीसा ही है। यदि माँ बोलता तो माँ इसकी क्या होती, माँ हो जाती। सीसा क्या है, उसकी बेटी है। ठीक है, इसमें क्या है, तस्वीर की लड़की खुद ही सीसा है। 51 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है यानी सही है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? देखिए कथन दिया, वाक्य में क्या बोला, राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर व दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत ही पसंद है। तो इसमें आपका कौन सा मेल खा रहा है? पहला वाला क्या आपका मैच खा रहा है कि राजू को यात्रा करना पसंद है। जो राजू है पूर्व पश्चिम उत्तर क्या है, सभी प्रांतों में घुमा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहला। प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य पहला केवल पर्याप्त होगा परंतु दूसरा केवल पर्याप्त नहीं होगा। सॉल्व करने के लिए कथन में जो बोलेगा उसी के रिलेटिव ही होगा, तो उसी को आपको क्या आंसर देना होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो आपके उषा अंत सुब्रमण्यम है। जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका क्या है, करंट है। ध्यान दीजिए करंट है। आपका इलाहाबाद के बैंक के ईएमडी सीईओ कौन है? उषा अंत सुब्रमण्यम है। 53 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए यक्स और वाई में कौन बेहतर नतर्क है? ठीक है, दो दिए हैं। आपका कथन क्या बोल रहा है, वाक्य यक्स ने अधिक नित्य ऑडिशन किया है यानी ऑडिशन किया है। दूसरा क्या बोला, वो क्या होगा, पर्याप्त होगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अकेले कथन 2 पर्याप्त होगा जबकि कथन 1 अपर्याप्त होगा। देखिए क्या है, वाई आपका अधिक मंच पर प्रदर्शन किया है।